जय हिंद दोस्तों। मैं विमल सिंह पटेल आपको अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसे हम लोग जीएस में संविधान पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग शुरुआत किए थे मौलिक अधिकार। तो बच्चों, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 20 तक हम लोग देख चुके थे। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21 से। ठीक बच्चों, हम लोग अब शुरू करते हैं। आर्टिकल 21 बच्चों कहता है कि इसमें कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बच्चों, इसका मतलब क्या होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? बच्चों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को जितने भी विधि बने हुए हैं, ठीक उसी प्रक्रिया से उनको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। बच्चों, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र हो क्या सकता है? इससे हम लोग विदेशी भ्रमण करते हैं। ठीक, इसके अंदर बच्चों आता क्या है? इससे विदेश भ्रमण हो गया। ठीक बच्चों, विदेश भ्रमण क्या है? मेरी एक दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक बच्चों, उसके बाद जिस बच्चों हम लोग मत देने का अधिकार हो गया, मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार हो गया बच्चों, जिससे हम लोग बच्चों क्या होता है कि जो हम लोग को डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट न कराने का अधिकार होता है। इसमें डीएनए टेस्ट न कराने का अधिकार होता है। और बच्चों, इसमें सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे कैदी होते हैं, जो हमारे क्रिमिनल होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके हाथों में, उनके हाथों और पैरों में बेड़ी। बेड़ी मतलब क्या था बच्चों? जो जंजीर है, जो रस्सी बांधे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बेड़ी। बेड़ी न लगाने का अधिकार उन्हीं के पास होता है। ये कौन स्वतंत्रता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है बच्चों। और इससे हमको क्या होता है? इसमें और स्वतंत्रता हमें क्या मिलती है? इससे हमें शिक्षा पाने का अधिकार होता है। शिक्षा पाने का अधिकार होता है बच्चों। ठीक, उसके बाद फिर स्वास्थ्य पाने के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं हम लोग को, वो हो गया। उसके बाद फिर स्वच्छ जल पाने को अधिकार होता है। और क्या होता है बच्चों? पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। ये सब अधिकार जो होते हैं बच्चों, ये इतने भी अधिकार होते हैं। आपको विदेश भ्रमण, मत देने का अधिकार, डीएनए टेस्ट न कराने का अधिकार, कैदियों के हाथों पैरों में बेड़ी न लगाने का अधिकार, उसके बाद शिक्षा पाने का अधिकार, उसके बाद फिर स्वच्छ जल पाने का अधिकार, और उसके अलावा पर्यावरण के लिए अधिकार कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। इन सब के लिए क्या होता है बच्चों? ये सब क्या है? कानूनी अधिकार हैं। सरकार इन्हें हमें तभी दे सकती है जब वो हमारे संविधान में लिखित रूप से हो जाएंगे। ये सब मेरे संविधान में अभी लिखे नहीं हुए हैं। ठीक, ये सब कौन से अधिकार मेरे हो जाएंगे? कानूनी अधिकार। बच्चों, इससे हम लोग शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक, शिक्षा पाने का अधिकार बच्चों हम लोग को मिल चुका है। जैसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा, नहीं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा। बच्चों, ये बहुत पूछता है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब फाइल बच्चों हुआ था ये अधिनियम? 2002। बच्चों, आपसे यही पूछता है। इसके द्वारा क्या हुआ बच्चों? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको बच्चों अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। और बच्चों, इसी को हमारे आर्टिकल 21 कम रखा गया है। किस आर्टिकल रखा गया बच्चों? इसे आर्टिकल 21 कम रखा गया है इसको। ठीक, 6 से 14 से आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो बच्चों, जो ये अधिकार मिलता है, जब इसको हमारे संविधान में रख दिया जाता है तो हमारा कौन सा अधिकार हो जाता है? मौलिक अधिकार हो जाता है। अगर संविधान में नहीं रखा गया है, नहीं लिखा गया है, तो कौन सा अधिकार मेरा? कानूनी अधिकार है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ इसको समझ गए हो। तो हम लोग चलते हैं आर्टिकल अगले पे।
बच्चों जो मेरा आर्टिकल अगला है वो आर्टिकल मेरा कौन सा है, अनुच्छेद 22। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 22 बच्चों क्या कहता है, ये कहता है बंदी या गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है। क्या करता है ये, बंदी या गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है बच्चों, ये क्या है, बंदी एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बंदी एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब बच्चों ये होता है, इसमें इसके कई पार्ट किए गए हैं। इसी इसमें कहा गया है, एक पार्ट आता है आर्टिकल 22 एक आता है। ठीक बच्चों, इसमें ये कहा गया है, बच्चों को आर्टिकल 22 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति है अगर उससे बंदी बनाया जाता है तो उससे बंदी बनाए गए कारणों से अवगत कराया जाए। नहीं, किस कारण से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसमें क्या होगा बच्चों, जो बंदी होगा उसको ये बताना चाहिए कि आपको इसी कारण क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और बच्चों आर्टिकल 22(2) क्या कहता है, आर्टिकल 22(2) बच्चों ये कहता है गिरफ्तार किए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायिक के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और बच्चों इसी में कहा गया है कि जो 24 घंटा हो इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। क्या होगा, यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। ठीक बच्चों, और इसी में बच्चों कहा गया है कि जो मेरा क्रिमिनल रहेगा, जो मेरा अपराधी रहेगा, उसको भी अपने मनपसंद से वकील करने का अधिकार रहेगा। ठीक, वकील करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार। ठीक बच्चों, बच्चों इसी में 22 बच्चों समझ गए होंगे आर्टिकल 22। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब तो बच्चों हम लोग को जो स्वतंत्रता का अधिकार था आर्टिकल 19 से 22 जो था वो मेरा समाप्त हो गया है। इसके आगे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 23-24। बच्चों पढ़ते हैं क्या है, शोषण के विरुद्ध क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक बच्चों, इस जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखते हैं आर्टिकल 23 क्या कहता है बच्चों। आर्टिकल 23 बच्चों ये कहता है, इसमें आर्टिकल 23(1) है और आर्टिकल 23(2) है। ठीक बच्चों, तो इसमें यह कहा गया है, आर्टिकल 23 बच्चों ये कहा गया है कि मनुष्यों के क्रय एवं विक्रय पर रोक होगी। पहला पॉइंट क्या हो गया कि मनुष्यों के क्रय एवं विक्रय पर रोक होगा। ठीक बच्चों, और इसी में अगला पॉइंट बच्चों कहा गया है, आर्टिकल 23(1) में ही कहा गया है कि बेगार एवं श्रम निषिद्ध है। बच्चों इसका क्या मतलब होगा, बेगार मतलब हो कि बगैर मजदूरी से आपसे काम लिया जाए, और बलात् मतलब क्या हो, बलपूर्वक आपसे काम लिया जाए कि आपकी इच्छा नहीं है कि हम ये काम करें, लेकिन आपको जबरदस्ती काम करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बच्चों इसी में आर्टिकल 23 कहता है कि राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए बलात्पूर्वक कार्य
जैसे बच्चों क्या होता है, जैसे अनिवार्य सेना में भर्ती, अनिवार्य सेना में भर्ती। ठीक बच्चों, आर्टिकल 23 एक ये कहता है कि मनुष्यों के क्रय एवं विक्रय पर रोक होगी, और कहता है कि इसमें जो है बेगार एवं बलात्श्रम निषिद्ध है। लेकिन आर्टिकल 23 दो ही कहता है कि अगर राष्ट्र के हित में, अगर राष्ट्र को जरूरत पड़ती है तो आपसे बलपूर्वक वो कर ले सकता है। जैसे हमारे देश को अगर किसी देश से युद्ध होता है और उसे अनिवार्य सैनिक की आवश्यकता पड़ती है तो वो अनिवार्य आपको जबरदस्ती वो सेना में भर्ती कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत होता है बच्चों? आर्टिकल 23 2 के तहत होता है। बच्चों आर्टिकल 24 क्या कहता है मेरा? बच्चों आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों में या परिसंकटमय एरिया में, परिसंकटमय क्षेत्रों में, परिसंकटमय क्षेत्रों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक बच्चों, इसका मतलब क्या होगा आर्टिकल 24 का? आर्टिकल 24 मतलब बच्चों ये होगा कि अगर बच्चा कोई भी है जो जिसकी उम्र जो है 14 वर्ष से कम है तो उसको क्या है कि किसी भी कारखाने में या कारखानों में या जहाँ भी परिसंकटमय क्षेत्र होगा, इससे मान लीजिए भाई 14 वर्ष से कम है, आप उसको किसी कोल माइन लगा दिए, ठीक, तो वहाँ क्या होगा उसके जीवन पर जो उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है। इसी के लिए क्या कहता है आर्टिकल 24 ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी परिसंकटमय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। ठीक बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, इसके आगे अगर बच्चों आता है हम लोग समानता का अधिकार पढ़ लिए। समानता का अधिकार बच्चों का रिवीजन करते हैं। ठीक, समानता का अधिकार हम लोग पढ़े बच्चों। पहला समानता का अधिकार कहां तक पढ़े? 14 से 18 तक पढ़े। आर्टिकल 14 से 18 पढ़े। फिर हम लोग पढ़े क्या बच्चों? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां तक पढ़े बच्चों हम लोग? आर्टिकल 19 से 22 पढ़ लिए। फिर हम लोग बच्चे पढ़ो क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको बच्चों कहां तक पढ़े हम लोग? आर्टिकल 23-24 पढ़े। ठीक बच्चों, जो मेरा अगला आएगा वो आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बच्चों आएगा आर्टिकल 25 से 28। ठीक बच्चों, इसको हम लोग कल देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बच्चों अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।